रात जिंदा थी, शहर की आवाजों से नहीं, ये हवा की फुसफुसाहटों से जिंदा थी। ये सरसराते हुए पत्तों और दूर गीदड़ों के रोने का संगीत था। अंधेरा सब कुछ निगल गया था। चांद बादलों के एक मोटे कंबल के पीछे छिप गया था। एक अकेला उल्लू चिल्लाया, उसका विलाप स्टिलनेस में गूंज रहा था। ये उस तरह की रात थी जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती है। उस तरह की रात जहां परछाई नाचती है और रहस्य फुसफुसाती है जिसे अनसुना ही रहना चाहिए। हवा गीली धरती और आने वाली बारिश की गंध से भरी हुई थी। मौन लगभग बहरा कर देने वाला था, जो कभी कभी पेड़ की शाखा के चरमराने या रास्ते में बिखरे पत्तों की सरसराहट से ही टूटता था। दूर से एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी दर्द भरी चीख हवा में लटकी बेचैनी की भावना को और बढ़ा रही थी। ये एक ऐसी रात थी जहां कुछ भी हो सकता था, जहां वास्तविकता और दुःस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस बेचैन करने वाले अंधेरे के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जिसके निवासी अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव वाले सीधे सादे लोग थे। उनका जीवन प्रकृति की लय और प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहटों से संचालित होता था। वे अपनी जमीन के हर इंच, हर साए, अंधेरे में होने वाली हर हलचल को जानते थे। लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वे जाने से बचते थे। एक ऐसी जगह जो डर और अंधविश्वास में डूबी हुई थी। ये एक प्राचीन किला था, जिसकी ढहती दीवारें गांव के ऊपर पहरेदार की तरह मंडरा रही थीं। इसका इतिहास समय के साथ खो गया था, लेकिन कहानियां बनी रहीं। वे उसे खूनी मैरी कहते थे। वे उसके बारे में धीमी आवाज में बात करते थे। उनकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर होती थी। किंवदंती थी कि वह पुराने किले में भटकती है। उसकी आत्मा बेचैन और प्रतिशोधी है। विलेजर कहते हैं कि वह आधी रात को दिखाई देती है। उसकी आंखें गुस्से से जलती हैं, जो आपकी आत्मा को जला सकती हैं। जिसने भी उसे देखा है वो जिंदा नहीं बचा। खूनी मैरी की कहानी सिर्फ सोते समय सुनाई जाने वाली कहानी से कहीं बढ़कर थी। ये एक चेतावनी थी, सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक भयावह याद दिलाती थी। गांव वालों का मानना था कि उसे ऐसी रात में बुलाना आपदा को न्योता देना था। उन्होंने कहा कि वह केवल बहादुर या शायद मूर्ख की पुकार का ही जवाब देगी। लेकिन कुछ लोग थे जो इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। 3 दोस्त, युवा और बेचैन, ने किंवदंती को चुनौती देने की हिम्मत की। वे किले की ओर खींचे चले आए। उनकी जिज्ञासा युवा बहादुरी और भोली जिज्ञासा के एक शक्तिशाली मिश्रण से भर गई। उन्होंने इसे अपने साहस की परीक्षा के रूप में देखा, अज्ञात का सामना करने में अपनी बहादुरी साबित करने का एक तरीका। गर्ल, अरे दोस्तों, मुझे मत बताना कि तुम डरे हुए हो। ये तो बस एक पुरानी कहानी है। चलो देखते हैं कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। फ्रेंड 1, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। क्या होगा अगर कहानियां सच निकली? फ्रेंड 2, अरे चलो यार, ये तो बस एक किंवदंती है। हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। चलो ये करते हैं। उनमें से एक लड़की थी, जिसकी आंखों में डर और उत्तेजना का मिलाजुला भाव झलक रहा था। वह तीनों में सबसे अधिक उत्सुक थी। उसका दिल प्रत्याशा और भय के अजीब से मिश्रण से धड़क रहा था। वह वही थी जिसने आने पर जोर दिया था। उसकी साहसी आत्मा ने डरावनी कहानियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। जैसे ही वे किले की ओर बढ़े, हवा उनके चारों ओर चाबुक की तरह चलने लगी। अंधेरा चारों ओर से उन पर दबाव डाल रहा था। हर झोंके ने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। कपड़ों की परतों के बावजूद ठंड उनकी हड्डियों में समा गई। हर परछाई तड़पती और मुड़ती हुई लग रही थी। उनकी कल्पनाएं दमनकारी अंधेरे में बेतहाशा दौड़ रही थीं। वे किले के जितने करीब पहुंचते गए, माहौल उतना ही भयावह होता गया। हवा में भय की एक स्पष्ट अनुभूति व्याप्त हो गई। गर्ल, हम लगभग पहुंच ही चुके हैं। अब अपना हौसला मत हारो। फ्रेंड 1, ये जगह मुझे बहुत डरावनी लगती है। क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो? फ्रेंड 2, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। चलो चलते रहते हैं। पुराना किला उनके सामने मंडरा रहा था।
तूफानी आसमान के सामने उसका सिलहूट एक दांतेदार निशान की तरह था। यहां सन्नाटा अलग था, भारी था, मानो हवा भी अपनी सांसें रोक रही हो। वे एक ढहते हुए तोरण द्वार से अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की गूंज स्टिलनेस में भयानक रूप से गूंज रही थी। ये जगह, ये बहुत ही भयानक है। उन्होंने खुद को एक आंगन में पाया जो मातम से भरा हुआ था और मलबे से अटा पड़ा था। सबसे अंत में एक ही दरवाजा सही सलामत खड़ा था। उसकी गहरी लकड़ी ढाते हुए पत्थर के बिल्कुल विपरीत थी। ये एक भारी भव्य दरवाजा था। इसकी सतह खराब और घिसी हुई थी। लड़की का दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी पसलियों के खिलाफ डर का ढोल बज रहा था। यही था खूनी मैरी के कक्ष का द्वार। क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो? हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। तनाव स्पष्ट था। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए लड़की आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। सन्नाटे में आवाज अस्वाभाविक रूप से तेज थी। उसके दोस्त देख रहे थे। अंधेरे में उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी सांसें उनके गले में अटक गई थीं। वे इंतजार करते रहे। उनकी नसें तनी हुई थीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मौन फैल गया, घना और भारी। शायद ये सिर्फ एक कहानी है। एक पल के लिए उन्होंने सोचा कि शायद कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। और फिर लड़की, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, बोली, खूनी मैरी। उसकी आवाज सन्नाटे में भयानक रूप से गूंज उठी। खूनी मैरी, हम आपको बुला रहे हैं। शब्द हवा में लटक गए। उनके चारों ओर फैले अंधेरे के लिए एक चुनौती। उसकी आवाज की गूंज फीकी पड़ गई। दमनकारी सन्नाटे ने उसे निगल लिया। क्या तुमने वो सुना? दोस्त जमे हुए खड़े थे। उनकी सांसें उनके गले में अटक गई थीं। सेकंड बीतते गए, हर एक अनंत काल की तरह। हवा थम गई, मानो प्रकृति भी अपनी सांसें रोक रही हो। फिर एक आवाज। वो क्या था? ये एक धीमी सी आवाज थी जो पहली बार में मुश्किल से सुनाई देती थी। ऐसा लग रहा था कि यह किले की दीवारों से निकल रहा है। एक शोकाकुल, द्रुत शीतन ध्वनि जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा दिया। उनकी निगाहें आवाज के स्रोत की तलाश में आंगन में इधर उधर भागीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अंधेरे और बढ़ते हुए भय के सिवा कुछ भी नहीं। और फिर दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। धीरे धीरे, जानबूझकर, मानो कोई अनदेखा हाथ उसे पीछे खींच रहा हो। अरे नहीं, ये हो नहीं सकता। लड़की की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें दहशत से फैल गईं। दरवाजे के उस पार का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। एक जीवित चीज की तरह लिखता और कुंडलित होता जा रहा था। आंगन में एक ठंडी हवा चली, अपने साथ सड़न की गंध और एक धीमी गठुरल गड़गड़ाहट लेकर आई जो किले की नींव को हिला देने वाली थी। देखो, वो रही। और फिर उसने उसे देखा। खूनी मैरी। वह दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में 2 जलते हुए अंगारे थे। उसकी त्वचा मौत की तरह पीली थी। उसके होंठ एक भयानक मुस्कुराहट में पीछे हट गए थे, जिससे नुकीले नुकीले दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। वह सब कुछ थी जिसका वर्णन किंवदंतियों में किया गया था, और उससे भी अधिक उनके सबसे बुरे सपने से एक भयानक प्रेत। दोस्त दहशत में पीछे हट गए। उनका खून ठंडा पड़ गया। लड़की उसका साहस भूल गई, केवल डरावनी निगाहों से घूर सकती थी, क्योंकि खूनी मैरी परछाई से बाहर निकल गई थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसमें से एक अजीब ईथर रोशनी निकालने लगी, जिसे भयानक परछाई पड़ी गई जो आंगन में नाच रही थी और टिमटिमा रही थी। तुम यहां नहीं आना चाहिए था, वह बोली। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो हवा में सरकती हुई प्रतीत हो रही थी। उनके चारों ओर बर्फीले तंबू की तरह लिपट गई। वे उसकी बातें नहीं समझ पाए, लेकिन उसके लहजे में सरासर द्वेष उन्हें दहशत में वापस भेजने के लिए काफी था। भागो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वे भागने के लिए मुड़े। उनके दिमाग ने उन्हें अपनी आंखों के सामने आ रहे दुस्वप्न से बचने के लिए चिल्लाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंधेरा उनके चारों ओर बंद हो गया है। किला एक भूल भुलैया है जहां से कोई बच नहीं सकता है।
अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें आंगन के एक कोने में एक साथ दुबके हुए पाया। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। यहाँ क्या हुआ? तुमने क्या देखा? उन्होंने परछाइयों और फुसफुसाहटों, ठंडे हाथों और जलती आंखों की बात की। सर्वग्रास करने वाला घुटन भरा अंधेरा जिसने उन्हें किले की दीवारों के भीतर फंसा दिया था। खूनी मैरी की कहानी जीवित है, हमारी दुनिया के किनारों पर छिपे अंधेरे की एक द्रुत शीतन याद दिलाती है।